बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मैंने 1 पाव के करीब ये चिकन ले लिया था। इसके छोटे छोटे ये पीसेस कर लिए इस तरह। तो ये शामिल कर देंगे इस बाउल के अंदर। साथ में ये मसाले, चुटकी भर रेड चिली पाउडर, चुटकी भर सूखा धनिया पाउडर, चुटकी भर नमक, चुटकी भर गरम मसाला, चुटकी भर हल्दी। तो ये सारे मसाले भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये बड़ा ही मज़े का बनता है, बच्चों बड़े सब शौक से खाते हैं। 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून विनेगर। इसके अंदर सारा मसाला, विनेगर और सोया सॉस जो मैंने डाली, ये सारा मिक्स करके अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे थोड़ा सा। ये 2 टीस्पून के बराबर दही, ये भी आप शामिल कर लें। आप इसे मैं इसी तरह मसाले लगा के 10-15 मिनट छोड़ भी सकते हैं, आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं इस तरह का। तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, मैं इसे फ्राई करूँगी। और अगर आपको मसाले कम लगे तो आप मसाले अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। नमक और रेड चिली पाउडर बढ़ा दें या दूसरे मसाले भी थोड़े थोड़े बढ़ा दें। तब चलती हूँ चूल्हे की तरफ। तो ये 1 कप, ये छोटा है, 2 टीस्पून के बराबर ऑयल। आप बहुत ज़्यादा शामिल मत करें, 2 टीस्पून के बराबर। तब इसके नीचे चूल्हा जला देंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देंगे। इस तरह आप आराम से इसी तरह मीडियम आंच के ऊपर आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन का जो पानी है वो अंदर से खुश्क हो जाए और गल भी जाए। ये छोटे छोटे पीसेज हैं अंदर, इसे पानी आपने जो चिकन का अंदर पानी है ना अपना, उसी के अंदर ये गल जाएगा। चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका। ये देखिए आप, ये सिर्फ ऑयल है, थोड़ा बहुत पानी 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो आप इसके अंदर ऑयल जो है वो कम ही रखें, ज़्यादा डालेंगे तो जब आप ब्रेड के अंदर इसे लगाएंगे तो ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगी। आपकी ब्रेड के अंदर जो एक लेयर है वो सारा अच्छा नहीं बनेगी। ये फ्राई हो चुका अच्छी तरह से, खुशबू भी मज़ेदार की आएगी। इस समय चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसे ठंडा होने का वेट करती हूँ। चिकन जो मैंने फ्राई किया है ये ठंडा हो चुका था। अब चटुवटी के अंदर थोड़ा थोड़ा इसे मैं पीस लूँगी, ताकि ब्रेड के अंदर जो लेयर लगाएं अंदर ही रहे, बाहर ना निकले गोश्त। तो अगर आपके पास चॉपर है आप उससे कर लें। तो मैं इस चटुवटे के साथ थोड़ा सा इसे मोटा मोटा पीस लूँगी। ये चटुवटे के साथ मैंने सारा ही चिकन जो फ्राई किया पीस लिया। अब इसे निकाल लेती हूँ, इस प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। इस तरह ये सारा ही निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी मैंने वेजिटेबल को ऑमलेट साइज में काट ली, जिस तरह आप ऑमलेट बनाते हैं। ये मीडियम साइज का 1 प्याज था, शिमला मिर्च 1 थी, ये भी ऑमलेट काट, ये छोटे छोटे पीसेस। ये 3 हरी मिर्च, इसके मैंने बीज जो थे वो सारे निकाल दिए, क्योंकि बच्चे मेरे इतना मिर्च पसंद नहीं करते। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। हरा धनिया
एक खीरा इसे मैंने चॉप कर लिया, एक टमाटर, इसके भी अंदर से मैंने जो इसका लिक्विड पानी वगैरह था वो निकाल दिया, और सीड्स भी। तो एक ऊपर वाला ये काट इसके ये ऑमलेट साइज के। ये एक खीरा मैंने बचा लिया, इसके अंदर से ये इसका ये लिक्विड वाला पार्ट है, ये सीड्स वाला, ये निकालना। ये आपको बता देती हूँ किस तरह आपने निकालना है। तो इस तरह ये जो इसका लिक्विड वाला पार्ट है, ये सीड्स वगैरह जो आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस तरह इसे काट कर लेना है ऐसे, इसे अंदर नहीं जाने देना। तो मैंने इसी तरह टमाटर का भी निकाल लिया था, और इसका तो इसे छीलने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह आपने इसके कट लगा लेने हैं। तो बारीक बारीक साइज में आप कट कर लें, कटर बोर्ड के ऊपर, किचन जो कटर बोर्ड होता है उसके ऊपर आप आके कट कर लें। अब मैं तो हाथ से कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए। ये मैंने सारा काट लिया। अब इसे कर लेते हैं मिक्स, एक बाउल के अंदर डालेंगे आराम से सारी चीज़। ये बड़ा ही मज़े का बनता है। मायोनीज ये शामिल कर देंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मैंने वेजिटेबल और मायोनीज मिक्स कर ली। चिकन को इस बाउल के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसे मैंने पीस लिया था, आपको बताया था, चट्टू बट्टे के अंदर आराम से। एक ये उबला हुआ अंडा था, छोटे छोटे इसके पीसेस काट। थोड़ी सी मायोनीज, हल्की सी। इसे अच्छी तरह आप मिक्स करके अंडे को और चिकन को मिक्स कर लें। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया। ब्रेड के अंदर लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ब्रेड के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। ये केचप है, ये मैंने घर पर बनाई। मेरी केचप की भी वीडियो आप वो भी देख सकते हैं, घर पर बना के किस तरह आप रख सकते हैं। ये होममेड केचप घर की है। थोड़ी थोड़ी इस तरह आप ऊपर लगा लें। आप चाहें तो इसके किनारे काट लें जो आपको नहीं पसंद, वैसे तो साथ ही है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चिकन, थोड़ा कम ही रखें। बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना कम रखेंगे तो अंदर से निकलेगी नहीं चिकन। अब इसके ऊपर एक और ब्रेड के ऊपर केचप लगा लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा आप लगा लें। इसके ऊपर लगा लेंगे। हल्का सा ऊपर। ये वेजिटेबल, ये इसके ऊपर लगा देंगे। फिर थोड़ा सा केचप, इसी तरह ये जितनी ब्रेड है आप सब के ऊपर लगा लेती हूँ। तो फिर आपको मिलती हूँ। चूल्हा जला के ये मीडियम साइज से भी बिल्कुल स्लो मैंने आग जलाई है। इसके ऊपर ये फ्राई पैन रख लेते हैं। फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल इस तरह लगा लें। सैंडविच उठाएंगे, उसे आराम से ऐसे रख देंगे। ऊपर ढक्कन 2 मिनट के लिए बस।
अब इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ आराम से इस तरह। ढक्कन ऊपर दे देंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा इस तरह घुमा लें, फिर उठा लें। तो ये अब तैयार है, इसे भी मैं उठा लें। इसी तरह थोड़ा सा ऑयल इस तरह ढक्कन उठा के थोड़ा थोड़ा इसे हाथ की मदद से इस तरह करते रहें ताकि अंदर से अच्छी तरह पर जो अंडा लगा है वो कुक हो जाए। इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इसे भी मैं उतार लूँगी। तो इसी तरह ये जितने सैंडविच है मैं इसी तरह इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे। रहमान। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह। अब इसी तरह ये मेरी सैंडविच की वीडियो मैंने मुकम्मल आपको बना के दिखाई। ब्रेड वेजिटेबल ये जो चीज़ों से मैंने बनाया है ये सैंडविच ये घर पर मौजूद होती हैं हर घर में। तो आप इसी तरह बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है, बच्चे पसंद करते हैं। ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।